वेलकम टू माय चैनल निगम सर 94 में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कक्षा 10वीं की मैथ पढ़ रहे हैं, यानी क्लास 10th की मैथ पढ़ रहे हैं। और क्लास 10th की मैथ में हम क्या समझ रहे हैं, तो याद रखिएगा एक्सरसाइज 2.2 पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 2.2 में हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? पॉलिनोमियल्स। क्या पढ़ रहे हैं? पॉलिनोमियल्स। क्लियर हो गया? तो हमने क्या बताया बेटा कि आज हम लोग कक्षा 10 की मैथ पढ़ रहे हैं। कक्षा 10 की मैथ में क्या पढ़ रहे हैं? एक्सरसाइज 2.2 अर्थात प्रश्नावली 2.2। 2.2 में प्रश्नावली में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? पॉलिनोमियल्स। इसको बोलते हैं बेटा हम लोग बहुपद। क्लियर? और इसमें आज हमको क्या सिखाएंगे? तो आज हम आपको सिखाएंगे कि जीरोज कैसे फाइंड किए जाते हैं। तो हमने आपको पिछली क्लास में बाकी सवाल करा दिए थे और आज हम इसी एक्सरसाइज के 2-3 सवाल और कराएंगे। फिर लास्ट में हम आपको बता देंगे कि इस एक्सरसाइज से कौन कौन से सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उनको प्रैक्टिस ज़्यादा करिएगा। क्लियर? चलिए, तो हम अपने सवाल पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन? टू फाइंड द जीरोज। हमें क्या फाइंड करना है बेटा? जीरोज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है इसका? जीरोज। किसका फाइंड करना है? जीरोज पॉलिनोमियल्स। मतलब आज हमें फाइंड क्या करना है? पॉलिनोमियल्स के क्या फाइंड करना है? जीरोज फाइंड करना है। फिर उसके बाद क्या करना है इसमें? हमें वेरीफाई द रिलेशनशिप, मतलब इसको वेरीफाई भी करना है और रिलेशनशिप बताना है। किसके बीच रिलेशनशिप बताना है? तो जीरोज और कोफिशिएंट, मतलब जीरोज और कोफिशिएंट के बीच हमें रिलेशन बताना है और वेरीफाई करना है। किसके माध्यम से? जीरोज और कोफिशिएंट के बीच से। दूसरी चीज हमें क्या करना है? तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं बेटा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड कर लेते हैं पहले। क्लियर? हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा इसको? हिंदी में ये कहेंगे कि ये हमें ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुपद दिया है, बहुपद के शून्य क्या निकालना है और शून्य ज्ञात करने के बाद उसको सत्यापित करना तथा संबंध भी बताना। संबंध किनके बीच बताना है बेटा? तो शून्यकों और गुणांकों के बीच। शून्यकों और गुणांकों के बीच हमें क्या बताना है? संबंध बताना। क्लियर? चलिए हम सवाल चलते हैं आगे की ओर। तो अभी हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने आपको सबसे पहले क्या बताया था बेटा? इसको आप लेट करिएगा। लेट मतलब यहाँ लिखिएगा माना। इसको क्या मानेंगे? पी मानेंगे। क्या मानेंगे? पी। क्योंकि पॉलिनोमियल को हम लोग किससे दर्शाते हैं बेटा? पी से। हमने बताया था ना पिछली क्लास में कि पॉलिनोमियल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात पी से दर्शाते हैं। इसके बाद क्या करना है बेटा? पी तो लिखेंगे। आप देखिए बेटा, हमारे पास जो सवाल है, पहले सवाल को आप देखिए। सवाल में क्या दिया है बेटा? 4u² प्लस 8u दिया है। अब बताइए यहाँ पास वेरिएबल क्या है बेटा? हमारे पास u। वेरिएबल कौन है बेटा? यहाँ u, अर्थात हमारे पास जो चर राशियां हैं वो कौन है? u है। और जब u है तो हम यहाँ पास ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? p के साथ बेटा u लिखेंगे। मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि हमारे क्वेश्चन में जो वेरिएबल्स होगा उसी के अकॉर्डिंग हम पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? चलिए अब क्या देखिए, सबसे पहले हमारे पास 4u² है प्लस 8u है। 2 स्टेप है और आगे हमारे पास सब कुछ नहीं है, तो हम यहीं से इसका क्या कर लेंगे? फैक्टराइज कर लेंगे। तो आप गौर से देखिए, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? इसको pu लिखेंगे। फिर देखिए क्या लिखा? 4u² प्लस 8 को हम लोग बताइए क्या लिख सकते हैं? 4 2 8 होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 × 2 × u। 4 2 8, तो 4 × 2 × u। क्लियर हो गया? यानी 4 दूना 8। अब 4 हमें देखिए दोनों से क्या दिख रहा है बेटा? कॉमन। और u भी दोनों से क्या दिख रहा है? कॉमन। तो जब हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 4u दोनों से हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से बेटा 4u निकल गया तो क्या बचेगा? u। यहाँ से 4 और u निकल गया तो कितना बचेगा बेटा? हमारे पास 2। देखिए हम आपको साइड में समझा देते हैं कैसे करना है, अगर जिन लोगों से आप नहीं बनता फैक्टराइज करते। 4u² प्लस क्या बेटा? 8u लिखा है। 4 को हम बेटा 4 लिखे। u² का मतलब होता है बेटा u को हम कितनी बार लिखें? 2 बार। 8 लिखा है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 × 2। u लिखा तो बेटा u। क्लियर? अब अगर गौर से देखिए तो 4 यहाँ पास भी है बेटा, 4 यहाँ भी है, मतलब ये बाहर निकाल देंगे। u बेटा इसमें भी है और u इसमें भी है, तो u को भी क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। अब बताइए हमने किस में बोला ना ये u, तो u लिखेंगे। प्लस लिखा है तो बेटा प्लस लिखेंगे। 2 लिखा है तो 2 लिखेंगे। समझ में? देखिए हमने ये लिखा है ना 4u प्लस
4u इंटू यू प्लस 2, यानी 4u इंटू यू प्लस 2। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे बेटा, सबसे पहला काम हमारा अगला स्टेप, मतलब अगले स्टेप में क्या करेंगे, हमने आपको बताया था कि जब भी हम ये तो गुणनखंड अभी किया, मतलब फैक्टराइज किया, अभी हमें पर फैक्टराइज नहीं करना। फैक्टराइज करने के बाद हमें क्या करना था, फाइंड द जीरोज करना, मतलब शून्य ज्ञात करना। और शून्य ज्ञात करने के लिए पीयू को 0 होना जरूरी है। तो चलिए हम क्या करेंगे, पुट पीयू बराबर क्या रख देंगे, 0। तो जो पीयू है, पीयू को हटा के क्या रखेंगे, 0। फिर क्या बचा हमारे पास, 4u, फिर u प्लस 2 हो गया। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, 4u की इक्वल टू क्या रखेंगे बेटा, हम लोग 4u इक्वल टू 0 करेंगे और u प्लस 2 इक्वल टू क्या करेंगे, u प्लस 2 इक्वल टू 0। क्लियर, 4u इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 0, और u प्लस 2 इक्वल टू क्या ले लेंगे हम, 0। हो गया इतना हमारे पास। अब क्या करना है, अगर हम 4 को बेटा 0 के डिवाइडर भेज देते हैं तो 0 अपान कितना हो जाएगा, 4, और 0 में 4 का डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। क्लियर, अब क्या बोलेंगे बेटा, प्लस 2 है, प्लस 2 के इक्वल के बाद ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बताइए आप, -2 हो जाएगा, हो जाएगा। तो अब बताइए हमने u की कितनी वैल्यू फाइंड कर ली बेटा, तो u की हमारे पास 2 वैल्यू हो गई, एक 0 हो गई और एक -2 हो गई। क्लियर हो गया। तो इसको बोलते हैं बेटा शून्यक, यानी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपद का शून्य किसे कहा जाता है, यही जो हम वैल्यू निकालते हैं, x वेरिएबल्स है तो x का, y वेरिएबल्स है तो y का, जो भी हमारे पास वेरिएबल्स होंगे और जो वेरिएबल्स अर्थात चर हैं, चर के जो हम मान निकालते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं शून्यक। जो चर के मान ज्ञात करते हैं, हम लोग फाइंड करते हैं वेरिएबल्स की वैल्यू, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। हिंदी या इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, शून्यक। बहुपद के क्या बोलते हैं, शून्यक। तो बहुपद के शून्यक निकालिए। अगर आपसे पेपर में बोला जाता है बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए, तब आप यहीं तक करेंगे। या इंग्लिश में क्या बोलेगा बेटा, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तब आपको यहाँ तक करना है, इसके आगे नहीं जाना है। लेकिन हमसे क्या बोला गया है, वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई करना तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसके आगे है स्टेप हल करने पड़ेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास क्या है, देखिए पीयू इक्वल टू हमारे पास क्या है बेटा, 4u स्क्वायर प्लस कितना हमारे पास 8u। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट देंगे। अब हम आपको बताए थे बाय फार्मूला, फार्मूला इसको बोलते हैं हिंदी में बेटा सूत्र से। अब आपको सूत्र बनाना है तो देखिए पी तो रहेगा बेटा, वेरिएबल्स में u है तो क्या लिखेंगे u। यहाँ पास देखिए फार्मूला क्या होता है a, हमने आपको पढ़ा था एक्स स्क्वायर से, पर एक्स स्क्वायर नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल्स कौन है, u है। तो हम लिखेंगे बेटा au स्क्वायर प्लस bu प्लस c। इक्वेशन कौन सा बनेगा, ये सेकंड। क्लियर हो गया आपको। अब देखिए क्या करना है, हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड लेंगे। मतलब क्या लेंगे बेटा, समीकरण 1 लेंगे। तो मतलब लिखेंगे पहले बेटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से जाएंगे। अब आप बताइए समीकरण 1 में क्या दिया बेटा, देखिए यू स्क्वायर का कंपेयर यू स्क्वायर से, यू का कंपेयर यू से। क्या बताइए, यहाँ कांस्टेंट टर्म सी है, लेकिन क्या यहाँ कांस्टेंट टर्म है क्या, कोई नहीं है। और जब कोई कांस्टेंट टर्म अर्थात अचर पद नहीं दिया तो जो वैल्यू नहीं दी उसको हम मान लेते हैं 0 अपने से। क्या मानेंगे, 0। चलिए तो a यानी यू स्क्वायर का यू स्क्वायर से करेंगे तो बेटा a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। तो a इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 4। अब देखिए a इक्वल टू बेटा हो गया हमारे पास 4, b इक्वल टू कितना हो गया बेटा 8। अब देखिए c की वैल्यू हमारे पास नहीं दिया ना, नहीं दिया, क्योंकि देखिए u का u से हो गया, u स्क्वायर का u स्क्वायर से हो गया। क्या हमारे पास c की वैल्यू है, नहीं है। तो जो वैल्यू हमें नहीं दी उसको हम क्या लेट कर देंगे बेटा, 0 मान लेंगे। जो नहीं दिया उसको हम क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। अब आपको हमने बताया था, याद करिए फार्मूला, ठीक। वेरीफाई करने के लिए हमने क्या बताया था, यहाँ हम पहले लिखेंगे बेटा वेरीफाई, वेरीफाई को बोलते हैं बेटा जांच।
चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पास ध्यान दीजिएगा, जो हमें u की वैल्यू निकली है तो इसको एक को मान लेते हैं अल्फा और एक को क्या मान लेते हैं हम लोग, बीटा। क्लियर? एक को हम बोल देते हैं बेटा अल्फा और दूसरे को क्या बोलेंगे, बीटा। चलिए, कल हमने फार्मूला पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था वीडियो में, तो हम लिखेंगे बाय फार्मूला, सूत्र से। हो गया? अब देखिए बेटा, हमने आपको पढ़ाया था फार्मूला सम ऑफ जीरोज, हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए। अब अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा, 0 है, तो क्या लिखेंगे 0, प्लस बीटा की वैल्यू हमने क्या लेट किया है बेटा, -2, तो -2 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा 8, तो 8 रखेंगे। ए की वैल्यू कितनी हमारे पास 4, 0 है तो बेटा 0, प्लस माइनस क्या है बेटा, ये आ गया हमारे पास। थोड़ी अब हम क्या करते हैं, आगे की ओर ध्यान देते हैं। ये बेटा ध्यान दीजिएगा, ये 0 है तो बेटा हम क्या लिखेंगे 0, प्लस माइनस बेटा -2 हमारे पास है तो बेटा 2 इक्वल टू 8 में 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा 2 आएगा, माइनस है तो क्या आएगा बेटा -2 में से 0 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा 2 आएगा। संख्या बड़ी कितना है, हमने बताया था कि लार्जेस्ट नंबर में जो साइन है वो यूज करते हैं। तो यहाँ पास बताइए 0 2 में लार्जेस्ट नंबर कौन है 2, और 2 में किसका साइन है बेटा माइनस, तो हम क्या लगाएंगे माइनस, और ये बेटा माइनस। ये बताइए दोनों बराबर आ गए कि नहीं। अब जब दोनों की वैल्यू इक्वल हो गई इसका मतलब हमारा सवाल सही चल रहा है, जब दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं होगी इसका मतलब सवाल हमारा कहीं ना कहीं मिस्टेक है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं आगे की ओर बेटा। तो हम अगला क्या हमारे पास निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे अगला बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसको बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल। क्या बोलते हैं इसको, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। चलिए, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा, हमारे पास फार्मूला सी अपान ए। अल्फा की वैल्यू अभी हमने आपको बताया था बेटा कितनी होती है 0, और बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है -2। सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा 0, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा 4, 2 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 0 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 0, ये दोनों भी इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या समझ में आया कि जो हमने आपको सवाल बताया ना वो एकदम करेक्ट है। क्लियर? अब आपको हम बता देते हैं, अगला सवाल पे चलते हैं। ठीक, तो अब हमारे पास सवाल बेटा कौन सा नंबर है 5th, और एक सवाल ये आपका एग्जाम्पल से है। तो पहले हम 5th पढ़ लेते हैं फिर एग्जाम्पल पे चलते हैं। चलिए, अब हम आपको सवाल देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5th हमारा। कौन सा नंबर पढ़ रहे हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 5th। 5th में हमें क्या दिया है बेटा t² - 50। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे। लेट कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, लेट अर्थात हिंदी में बोलते हैं इसको बेटा माना। तो लिखा है बेटा t² - 50। अब आप बताइए पॉलिनोमियल को किससे दर्शाते हैं, p से। अब यहाँ वेरिएबल्स कौन है t, तो यहाँ पास क्या लगाएंगे बेटा t। क्लियर? ये हो गया हमारे पास। अब बात आती है बेटा, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम pt लिखा तो क्या लिखेंगे बेटा pt लिखेंगे, t² है तो बेटा t² माइनस। अब 15 बताइए किसका स्क्वायर होता है, तो 15 ध्यान देना किसका रूट स्क्वायर होता है, तो याद रखिएगा √15 का। तो यहाँ हम लिखेंगे बेटा 15 इक्वल टू हम लिखेंगे √15 और क्या लगा देंगे बेटा स्क्वायर। 15 इक्वल टू क्या होता है बेटा √15 का स्क्वायर होता है। क्लियर हो गया? तो 15 को हटाकर क्या लिखेंगे बेटा √15, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। यहां तक क्लियर हो गया?
अब आप गौर से देखिए तो ये कैसा बन रहा है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये फार्मूला एक सेट हो रहा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी, और एक बार क्या बनेगा बेटा, ए प्लस बी। जब भी आपका सवाल ऐसा सेट हो जाए तो हमेशा आप ये फार्मूला यूज करिएगा, जब दोनों में स्क्वायर हो और बीच में माइनस हो तो आप हमेशा क्या लगाएंगे, ए माइनस बी और ए प्लस बी। चलिए, तो पीटी है तो हमारे पास पीटी आ जाएगा बेटा, इसको हम लिखेंगे टी माइनस रूट 15, और दूसरे में क्या लिखेंगे बेटा, टी प्लस रूट 15। हो गया। अब बताइए फैक्टराइज हो गया कि नहीं, मतलब गुणनखंड कर लिया हमने कि नहीं, कर लिया। अब क्या करना है, इसका जीरोस फाइंड करना है, शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या बताया मैंने कि जो हमारे पास बराबर में पीटी है इसको हमको क्या पुट करना पड़ेगा, जीरो। तो हम लिख देंगे बेटा पीटी इक्वल टू जीरो, पीटी को हटाकर क्या पुट कर देंगे बेटा, जीरो, टी माइनस रूट 15 और टी प्लस रूट 15। अब बेटा इसके बराबर हम जीरो पुट करेंगे, तो टी माइनस रूट 15 इक्वल टू जीरो, टी प्लस रूट 15 इक्वल टू जीरो। तो टी माइनस रूट 15 इक्वल टू जीरो हो गया बेटा, और टी प्लस रूट 15 इक्वल टू जीरो, मतलब दोनों के बराबर हमको जीरो ले लेना पहले। ऐसा क्यों करें, क्योंकि हमें जीरो फाइंड करना है। चलिए, माइनस रूट 15 जीरो के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस, ये बेटा प्लस इक्वल के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, माइनस हो जाएगा। तो टी की कितनी वैल्यू हमने निकाल ली बेटा, दो निकाल दी, एक प्लस में और एक का है में बेटा माइनस में। अब क्या करेंगे, वेरीफाई करना है ना, तो वेरीफाई करने के लिए इसको हम अल्फा लेट कर लेते हैं और इसको क्या लेट कर लेते हैं, बीटा। क्लियर हो गया, एक को अल्फा लेट कर लेते हैं और एक को क्या लेट कर लेते हैं, बीटा कर लेते हैं। ठीक, तो चलिए अब हम वेरीफाई करते हैं सवाल पे। तो वेरीफाई करने के लिए हम इसको बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम बात कर रहे हैं वेरीफाई के लिए। वेरीफाई का मतलब हमने आपको बताया है जांच। अब पीटी लिखा है तो बेटा हम क्या लिखेंगे, पीटी लिखेंगे। क्या लिखा हुआ हमारे पास, टी स्क्वायर माइनस 15। अब हम आपको फार्मूला क्या बताए थे, बाय फार्मूला, यानी सूत्र से। सूत्र क्या है हमारे पास, तो पीटी बनेगा बेटा, ए लिखेंगे टी स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे बीटी, फिर क्या लिखेंगे सी। इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड। हमने क्यों टी लिया, इसलिए क्योंकि हमारे क्वेश्चन में टी है। क्लियर। चलिए अब हम क्या करेंगे बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। क्लियर। तो समीकरण 1 और 2 से हम बात कर लेते हैं। समीकरण 1 में क्या दिया बेटा, टी। अब देखिए बेटा टी स्क्वायर यहाँ भी है, टी स्क्वायर यहाँ, तो टी स्क्वायर का कंपेयर किससे करेंगे, टी स्क्वायर से। मतलब टी स्क्वायर की जो तुलना टी स्क्वायर से। देखो बेटा यहाँ ए है, यहाँ कुछ नहीं दिया तो हम 1 लेट कर सकते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास बेटा, 1। यहाँ देखिए बेटा टी है, क्या यहाँ कहीं भी टी है, नहीं है। इसमें तो टी नहीं है लेकिन इसमें टी है। अब जो चीज हमने बताया ना, जो नहीं दिया तो उसकी वैल्यू हम क्या मानेंगे, जीरो। अब यहाँ टी नहीं है, यहाँ टी है, इसका मतलब हमें बी बराबर क्या मानना पड़ेगा, जीरो। अब देखिए सी, सी की वैल्यू कितनी हमारे पास होगी बेटा, सी की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, माइनस है तो बेटा माइनस लगाएंगे और 15। तो ये हमने बेटा वैल्यू निकाल लिया। अब क्या करना, फार्मूला हमने आपको क्या पढ़ाया है, तो बस फार्मूला आप लिख लीजिए, बाय फार्मूला, मतलब हम लिखेंगे सूत्र से। पहला क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज, क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोज। हिंदी में क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों के योगफल को किससे दर्शाते बेटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, √15, प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -√15।
माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, ए की वैल्यू क्या है 1, √15 है तो बेटा √15 प्लस माइनस माइनस √15, 0 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 0, √15 में से √15 माइनस करेंगे तो 0, और ये भी बेटा 0, दोनों इक्वल आ गए कि नहीं आ गए। अब क्या निकालेंगे बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब लिखेंगे इसको बेटा शून्यकों का गुणनफल। अब बताइए शून्यकों का गुणनफल हमने क्या बताया था, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए। अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है √15 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -√15, सी की वैल्यू क्या हमारे पास बेटा -15, ए की वैल्यू क्या हमारे पास बेटा 1। अब देखिए आपको यहाँ पास ये माइनस का इससे मल्टीप्लाई तो माइनस तो आएगा ही। अब देखिए सबसे पहले रूट है दोनों में तो बेटा रूट लगाएंगे, 15 इंटू 15 तो 15 इंटू क्या हो जाएगा 15, 15 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 15, माइनस है तो बेटा माइनस। अब देखिए दोनों का पेयर बन रहा है ना, जब कोई चीज रूट के अंदर हो और उनका पेयर बन रहा है तो हमेशा उसमें से एक नंबर लिखा जाता है। तो देखिए रूट के अंदर दो 15 15 है, दोनों का पेयर बन रहा है, इसका मतलब हम क्या करेंगे बेटा 15 को रूट से बाहर ला देंगे, -15, दोनों आपस में क्या होगा इक्वल, यहाँ भी देखिए इक्वल है यहाँ भी इक्वल है, इसका मतलब हमारा सवाल वेरीफाई हो गया, मतलब हमारा सवाल क्या है सही है। जब तक दोनों आंसर बराबर नहीं आते इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका सवाल गलत है। तो वेरीफाई हमें यही बता रहा है कि सवाल हमारा कब सही है, जब दोनों के मान बराबर आ जाए। क्लियर। एक सवाल और बचा, उसको भी देख लेते हैं और फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए एक सवाल हमारे पास क्या है बेटा, तो हम लिखेंगे लेट पी। अब बताइए वेरिएबल्स x है ना, तो यहाँ पास क्या लगाएंगे x, फिर क्या लिखा है x² -3। अब बेटा लिखेंगे px, इसको हम लिख देते हैं बेटा माना। ये सवाल आपका कहाँ का एग्जाम्पल का है, ठीक है, क्वेश्चन में ऊपर हमने लिख दिया है, ये सवाल कहाँ का है एग्जाम्पल है, यानी एक उदाहरण है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर चलिए तो बेटा यहाँ ध्यान दीजिए, अब बताइए 3 है, 3 किसी का स्क्वायर होता है क्या नहीं, तो फिर इसको हम लिखेंगे बेटा 3 इक्वल टू क्या √3 और क्या लगा देंगे बेटा स्क्वायर। क्लियर। 3 इक्वल टू क्या लिखेंगे √3 का स्क्वायर। ठीक, जो आपके पास इरेशनल नंबर होती है ना, इरेशनल नंबर को हमेशा रूट में लिखकर स्क्वायर लिखा जाता है, क्योंकि 3 एक प्रकार की कौन से हमको उसको ये रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर बनाने के लिए हमें रूट यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो x² है बेटा, तो हमारे पास x² -3 को क्या लिखेंगे बेटा √3 और क्या लगा देंगे स्क्वायर। हो गया बेटा, तो हमने क्या बता दिया आगे। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, देखिए दोनों में स्क्वायर है कि नहीं बेटा स्क्वायर है, और जब भी हमने आपको बताया ना कि जब भी दोनों में स्क्वायर दिखे आप हमेशा लगाइएगा a - b और a + b। क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए बेटा px इक्वल टू, तो एक बार हम लेंगे बेटा x - √3 और दूसरी बार क्या लिखेंगे x + √3। देखिए आ गया, तो हमारा फैक्टराइज हो गया। अब क्या करना हमें, अब भाई px की वैल्यू पुट करनी है, तो हमें px इक्वल टू कितना पुट करना है 0, बस यहाँ 0 रख दीजिए, x - √3 और हो जाएगा बेटा x + √3, x - √3 इक्वल टू 0 कर देंगे और x + √3 इक्वल टू क्या कर देंगे 0। ये -√3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए प्लस हो जाएगा, ये बेटा प्लस इक्वल के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -√3।
हो गया बेटा। अब क्या करना है हमारे पास, तो बस हम लिख दे रहे हैं बेटा x इक्वल टू √3 माइनस √3। तो हम एक को अल्फा लेट करेंगे और एक को क्या लेट करेंगे, बीटा। अब क्या करना है इसमें, हमने बताया आपको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बस वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। चेक कर लेते हैं वेरीफाई करके। तो अब हम बात करते हैं आगे की। चलिए, तो वेरीफाई करने के लिए हमारे पास क्या पढ़ रहे हैं, वेरीफाई यानी हम पढ़ रहे हैं जांच। क्या दिया है बेटा हमारे पास, px इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, x² माइनस 3 बाय फार्मूला, फार्मूला यानी सूत्र से। तो सूत्र हमारा क्या कहता है, p लिखेंगे, x है तो x लिखेंगे, फिर ax² प्लस क्या लिखेंगे बेटा, bx और प्लस c। इसको इक्वेशन फर्स्ट देंगे और इसको इक्वेशन क्या देंगे, सेकंड। अब क्या करेंगे बेटा, फ्रॉम इक्वेशन हम लेंगे फर्स्ट एंड लेंगे सेकंड, यानी लेंगे हम बेटा समीकरण 1 लेंगे, वह समीकरण क्या लेंगे बेटा, 2। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से चलेंगे। समीकरण 1 और 2 में देखिए बेटा x² का कंपेयर x² से, तो a इक्वल टू यहाँ कुछ नहीं तो 1 लेट कर लो, तो a इक्वल टू हमारा 1, b यहाँ b बेटा देखिए है, लेकिन यहाँ b की वैल्यू नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ x है, यहाँ x नहीं है। यहाँ x तो है, यहाँ x नहीं है। इसका मतलब b की वैल्यू क्या लेंगे हम, 0। c की वैल्यू क्या लेंगे बेटा, -3। अब क्या निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए फिर से चलेंगे हम बाय फार्मूला यानी सूत्र से। अब हम आपको बता रहे हैं सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज इक्वल टू, इसको बोलते हैं हिंदी में शून्यकों का योगफल। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है, √3 प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, -√3 माइनस b की वैल्यू क्या है हमारे पास बेटा 0, a की वैल्यू कितनी है 1, ये √3 है तो √3 प्लस माइनस माइनस √3, 0 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 0, √3 में से √3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0, यहाँ भी कितना 0, क्या दोनों बराबर है, मतलब ये सही है। अब क्या निकालने बेटा हम, तो अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। चलिए, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी हम बात करेंगे शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल क्या होता है बेटा, तो बस कुछ नहीं, इसमें लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी बेटा, √3, बीटा की वैल्यू क्या है -√3, सी की वैल्यू क्या हमारे पास बेटा -3, ए की वैल्यू कितनी है 1। तो √3 से √3 का तो बेटा कितना आएगा, देखिए माइनस है तो माइनस तो आएगा, 3 × 3, 3 × 3 इक्वल टू 3 में से 1 का डिवाइड करेंगे तो 3, माइनस है तो बेटा माइनस, दोनों का पेयर बन रहा तो आंसर कितना आएगा 3, माइनस है तो माइनस इक्वल टू माइनस, बराबर है कि नहीं। मतलब हमारा सवाल क्या है बेटा, सही है, क्योंकि दोनों तरफ हमारी वैल्यू क्या हो गई है, सेम। तो आपका ये क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल जो था हमने सवाल वो भी कंप्लीट कर दिए। इस तरह आपकी एक्सरसाइज क्या हो गई, समाप्त हो गई। क्लियर हो गया। और आपके मैंने बताया था कि सेकंड चैप्टर कंप्लीट होने के बाद तो सॉरी, क्या हमको आपसे क्या बताना चाहते थे कि हमारा आज से पॉलिनोमियल समाप्त हो गया, मतलब बहुपद आज से क्या हो गया, समाप्त हो गया। और मैंने आपको जैसा बोला था कि वीडियो शुरू में ही बोला था मैंने आपको कि मोस्ट क्वेश्चन आपको बताऊंगा मैं। तो एक काम करिए, मैं आपको इसमें मोस्ट क्वेश्चन नोट करा दे रहा हूँ, ठीक है। 2.2 के मोस्ट क्वेश्चन कौन कौन से, आप उनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्लियर।
चलिए, तो आपको मोस्ट क्वेश्चन हम लिखाई दे रहे हैं। मोस्ट क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमारा आता है बेटा एग्जाम्पल नंबर 3, यानी एग्जाम्पल 3 जो है वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसको ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा। एक क्वेश्चन ये है, फिर इसके बाद आइएगा आप एक्सरसाइज पे देखिएगा। तो एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन ज्यादा कौन सा करना है, तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर आपको करना है एक्सरसाइज का, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। फर्स्ट में हमें करना है, ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन आपको करना है। पहला क्वेश्चन क्या हमारे पास, x² माइनस 2x माइनस 8, इसको करना आपको। इसके बाद आपको करना है फोर्थ नंबर 4u² प्लस 8u, और इसके बाद आपको करना है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको करना है 3x² माइनस x माइनस 4। क्लियर, ये आपको 3 सवाल इसके करने हैं ज्यादा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये एग्जाम्पल का मोस्ट सबसे ज्यादा। ये 4 क्वेश्चन आप इससे प्रैक्टिस कर लीजिए। क्लियर हो गया, तो आपको पूरे सवाल लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं, सिर्फ आप ये 4 क्वेश्चन कर लीजिए। और बाकी के हमने मोस्ट क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड का है, वो क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि मोस्ट क्वेश्चन कौन से हैं। क्लियर हो गया, यहाँ हमने बता दिया फर्स्ट नंबर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन नंबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हमने पिछली वीडियो में बता दिया था। क्लियर हो गया, आपको इतना प्रैक्टिस करना है, और आप लोग सवाल बहुत अच्छे से लगाइए। और जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत आती हो तो आप हमें क्या करिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल में जुड़ सकते हैं। तो व्हाट्सएप चैनल का क्या है, तो व्हाट्सएप चैनल में आपको जुड़ने के लिए मैंने आपको व्हाट्सएप के क्या डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप हमें वहां से भी क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। क्लियर, और एक चीज करिएगा कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता, जिस भी एक्सरसाइज से आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो आप हमें क्या करिएगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे उस क्वेश्चन को आप लिख कर सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर, और आपको मैं एक चीज और बता रहा था, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आप इस वीडियो पे कनेक्ट करिए। रीजन क्यों, कि इस समय मैं आपको जो भी क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ वो एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन जितने भी करा रहे हैं आपको, क्योंकि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम पास में है, और आपके पास केवल क्या है, ओनली जनवरी का महीना बचा, फरवरी का, बस इन 2 महीने के अंदर हमें पूरा कोर्स क्या करना, कंप्लीट करना। तो इसलिए अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, घर पे प्रैक्टिस करिए, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है, और आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, और आपको मैथ बिल्कुल नहीं बन रही है, तो बस आप क्या करिए, हमें फॉलो करिए। हम आपको 100% की गारंटी देते हैं कि आपसे मैथ पूरी आने लगेगी। कम समय में आपसे 100% की गारंटी है कि मैथ बनने लगेगी, और साइंस भी बनने लगेगी, क्योंकि मैथ का जैसे मैं एक चैप्टर कंप्लीट करूंगा, तो मैथ के बाद मैं आपको साइंस भी क्या करूंगा, प्रोवाइड कराऊंगा क्लास। आप बस प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए, बस हो गया। क्लियर, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक चीज़ मैं आपको और लोगों एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको आज, कि अब हम चलेंगे कौन सा चैप्टर बेटा, चैप्टर 3 पढ़ेंगे अब, यानी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या सीखेंगे, अब चैप्टर 3 के बारे में पढ़ेंगे, जहां मैं आपको चैप्टर 3 के जो क्वेश्चन कराएंगे वो आपको ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। सेकंड चैप्टर में मैंने सारे क्वेश्चन क्यों कंप्लीट करा दिए, क्योंकि आपसे फैक्टराइज, बहुत से बच्चों से फैक्टराइज नहीं बनता, फैक्टराइज यानी गुणनखंड नहीं बनता, इस कारण से हमने सेकंड चैप्टर को पूरा पढ़ाया। लेकिन अब जब हम 3rd चैप्टर पढ़ाएंगे आपको, तो 3rd चैप्टर में ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराएंगे। क्लियर, और आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, और आपके आसपास जो बच्चे हों, या अपने स्कूल की क्लास के बच्चे जो हों, जिनसे अगर नहीं बन रहा है मैथ ना, या साइंस बिल्कुल नहीं बन रही है, तो मैथ और साइंस के लिए इनको बताइए कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, पढ़ें।
इसमें से देखें उनको 100% मैथ और साइंस बनने लगेगी। क्लियर।